आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनालिटिक फंक्शन का एक रिजल्ट बाकी है, वो रिजल्ट उसका हम नहीं बताया, बाकी सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। उसके बाद जो टॉपिक होता है यूपीएससी का वो होता है कोशी रीमान इक्वेशन। कोशी रीमान इक्वेशन और कोशी रीमान इक्वेशन में ये सारा चीज़ आता है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर दिए हैं, एनालिटिक फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसका रिजल्ट बाकी है। हम अगला जो टॉपिक नंबर 2 है वो क्या है, कोशी रीमान इक्वेशन। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन एकदम ये बनता ही है यहाँ से, इसलिए इस चीज़ को आप याद रखेंगे इस चीज़ को। और उसी में आपका ये हम पढ़ाएंगे आपको हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कंजुगेट। ठीक है, कोशी रीमान इक्वेशन तो आपको हम बता चुके हैं। इसका जो है यूएक्स जो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है यहाँ पे, और ये यूएक्स इक्वल टू क्या होता है वी वाई, और यू वाई इक्वल टू होता है माइनस वी एक्स, ये सेंस पे होता है। अब हार्मोनिक फंक्शन देखें क्या होता है। अगर कोई फंक्शन जो है कंप्लीट आर स्क्वायर जो होगा आपका आर स्क्वायर इज सेड टू बी हार्मोनिक, तब होगा जब फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, एग्जिस्ट होगा एंड सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन क्या होता है, आपको ये समझे कि अगर डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर जो है, मतलब अगर कोई फंक्शन का ये डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एफ बाय डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो, ये आपका लैप्लास इक्वेशन होता है, 2D का होता है। ये आपको जनरली, क्योंकि आपका ये कम्प्लेक्स नंबर जो है ये भी होता है आपका लैप्लास इक्वेशन ही। डेल्टा एफ स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ इंटू प्लस बाय डेल्टा जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये भी आपका लैप्लास इक्वेशन होता है, और ये भी लैप्लास इक्वेशन होता है। लेकिन यहाँ पे आपको हम लैप्लास इक्वेशन दिए। लैप्लास इक्वेशन का मतलब ये है कि आपका कम्प्लेक्स नंबर जो है ना, ये 2D वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये सेटिस्फाई होगा आपका। ठीक है, ये सेटिस्फाई होगा क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर हम लोग 2D में पढ़ते हैं, मतलब उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होता है। तो आप इसको ये समझेंगे कि ये जो है आपका कंडीशन है हार्मोनिक फंक्शन का। अगर कोई इक्वेशंस जो है, कोई फंक्शन जो है अगर लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप जरूर समझेंगे कि वो जो है वो क्या होगा, आपका हार्मोनिक फंक्शन होगा। एक हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम लोग को चेक कर रहे हैं कि लैप्लास इक्वेशन जो ये हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज एग्जांपल नंबर 1 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं क्या, एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, ये एफ का वैल्यू जो है क्या है, आप ये समझे एफ का वैल्यू क्या है, आपका एक्स है। आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, सॉरी पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, और डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। और जब इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें एक्स है, और डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। हेंस लैप्लास इक्वेशन क्या होगा, देखिए आप, डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। दोनों का वैल्यू पुट करें आप, कितना होगा, 0 प्लस 1, सॉरी 0 प्लस 0 है ना, 0 प्लस 0 आ गया इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये लैप्लास इक्वेशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। और अगर लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तो आपका ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स इज ये हार्मोनिक फंक्शन। ये आपका क्या हो गया, हार्मोनिक फंक्शन हो गया, ये आपका हार्मोनिक फंक्शन हो गया। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन चेक करने का यही तरीका होता है आपका। एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे उसको एक्स के, सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे दोनों एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, और इसको आप देखेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वो जो है पार्शियल डेरिवेटिव जो है उसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट में। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 जो है एग्जाम्पल देते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 सपोज ऐसा है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, वाई स्क्वायर, ये चीज़ दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको जो आप इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टफुली। एक वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अब जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x, और फिर एक बार करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, 2 होगा। अगला बार में इसको करेंगे तो डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2y। फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो ये आपका 2 होगा। अब इसका लिखते हैं, इसका जो लैप्लास इक्वेशन होता है डेल्टा स्क्वायर एफ प्लस बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर फिर डेल्टा स्क्वायर एफ बाय डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 2 है, इसका 2 है इक्वल्स टू 0, इसका मतलब 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस इट इज नॉट इट इज नॉट हार्मोनिक फंक्शन HF। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग लेते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या होगा, इसको लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे क्या होगा इसका, ये हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2x होगा, और अगर इसको डबल डेरिवेटिव निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो ये 2 होगा। और अगला अगर हम लोग करेंगे डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर का कितना होगा, -2y होगा। अगर इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, -2 होगा। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको लैप्लास इक्वेशन देखेंगे आप, डेल्टा एफ स्क्वायर बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एफ स्क्वायर बाई डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये वैल्यू कितना है 2 है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जो है -2 है। तो आपको पता होगा 2 में 2 -2 जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ये हार्मोनिक फंक्शन, ये आपका हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो होगा देखिए चौथा अगर इसको ऐसा लें, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या लेते हैं, x³ माइनस y³। ठीक है, ये लेते हैं। तो आप देखेंगे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या है, इसको देखेंगे हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं है। ये पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, जब x और y के रिस्पेक्ट में करेंगे ये आपका डेल्टा एफ पर डेल्टा एक्स से आएगा तो ये आपका क्या होगा 3x स्क्वायर, बाकी उसका 0 हो जाएगा। फिर डेल्टा एफ स्क्वायर बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 6x होगा। अगला अगर हम लोग लेंगे डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या होगा, -3y स्क्वायर, और फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा कितना, 3 2 6 -6y। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा वाई स्क्वायर, इसको अगर वैल्यू निकालेंगे 0 होना चाहिए। इसका वैल्यू 6x है, इसका है -6y। तो ये कभी कैलकुलेशन होकर 0 तो दोगे देगा नहीं, तो ये आपका हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x³ माइनस y³ इज नॉट हार्मोनिक फंक्शन, नॉट हार्मोनिक फंक्शन, ये आपका हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। कंजुगेट if f of z equals to u plus iv is a analytic then v is said to be a harmonic conjugate of u। ऐसी जो है हार्मोनिक कंजुगेट मतलब आपको यहाँ पे कंडीशन याद रखें, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। जब तक फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा तब तक वो जो होगा आपका हार्मोनिक कंजुगेट नहीं होगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे समझेंगे आप कि हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा, भी को हम लोग हार्मोनिक कंजुगेट कहेंगे। किसको कहेंगे, भी को। कब, जब वो फंक्शन जो एनालिटिक हो। जैसे आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं इस टर्म को, जैसे मान लेते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जो है यू प्लस आयोटा वी है। अगर ये अगर एनालिटिक है तो आपको एक सिंपल वर्ड में आपको जाने कि जो भी फंक्शन एनालिटिक होता है वो सारा फंक्शन जो होता है सेटिस्फाई करता है कॉची-रीमान इक्वेशन को। अगर कोई कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये भी कंजुगेट है, यू कंजुगेट नहीं है, भी को कंजुगेट बोलेंगे। मतलब ये आपको यहाँ पे याद आना चाहिए, यू एक्स इक्वल टू वी वाई होना चाहिए और क्या होना चाहिए, यू एक्स यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स होना चाहिए। ये आपका होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे क्या ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि वी इज हार्मोनिक कंजुगेट, हार्मोनिक कंजुगेट, हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू। ये होगा मतलब आपके लिए कंडीशन है कि वो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। एक एग्जांपल देते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक एग्जांपल लेंगे एफ जेड इक्वल्स टू ले लेते हैं, या यहाँ पे जेड इक्वल्स टू ले लेते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब इसको देखें क्या ये फंक्शन जो है एनालिटिक है। ये सबसे पहले हम लोग सेटिस्फाई देखेंगे। यहाँ पे ये क्या है आपका u है
ये u है प्लस क्या है आई भी है। u का वैल्यू क्या है x है और v का वैल्यू क्या है y है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले u यहाँ पे x है और v कितना है y है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ux को डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में इसको और y के रिस्पेक्ट में। अगर इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा और इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा 0 होगा। अगर इसको x के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली करेंगे तो ये आपका 0 होगा और सॉरी यस अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा ये 1 होगा। ये चीज़ आपका हो गया डिफ्रेंशिएशन, पार्शियली डिफ्रेंशिएट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे लिख दें पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, x y, ठीक है। यहाँ पे x एंड y लिख दें। अब अगर ऐसा कर लिए तो यहाँ पे लोग देखेंगे क्या ux इक्वल टू क्या है vy है। तो आप देखें ux का वैल्यू कितना है 1 और vy का वैल्यू 1 है, मतलब सेटिस्फाई कर लिए। uy इक्वल्स टू माइनस vx है तो आप देखें ui का कितना है 0 0, यस 0 इक्वल टू 0 है। तो आपका होगा 0 माइनस 0 का एग्जिस्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये आपका ये आपका इट इज़ CRE, इट इज़ मतलब यहाँ पे CRE इक्वेशन एग्जिस्ट किया है। यहाँ पे आप लिख दें कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड। यहाँ पे कोशी रीमान इक्वेशन क्या हो गया सेटिस्फाइड हो गया। और जब कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा एनालिटिक होगा। तो आप लोग देख सकते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये क्या है आपका इज एन एनालिटिक फंक्शन। और ये अगर आपका एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो आप ये जरूर समझेंगे कि v मतलब y इज कंजुगेट ऑफ x। तो ये चीज़ आपका निकल के आ गया माइनस वाई अब प्लस क्या होगा आयोटा x होगा, ये आ गया आपको। और ये इस चीज़ को आपको देखना है और इसको प्रूव करना है क्या ये जो होगा आपका ये आपका जो है आपको मान लेते हैं दूसरा फंक्शन ले लेते हैं इसको fz है तो यहाँ hz ले लेते हैं, hz इक्वल टू इसको मान लेते हैं। अब इसको देखें ये आपका ये आपको x प्रूव करना है क्या इसमें x जो होगा इसका हार्मोनिक कंजुगेट होगा। इसका मतलब सबसे पहले ये फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। फंक्शन देखिए एनालिटिक है कि नहीं है। यहाँ पे u का वैल्यू कितना है आपका u का वैल्यू क्या है माइनस वाई और यहाँ पे v का वैल्यू कितना है x है। इसको आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो करें आप ux इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0 और ui करेंगे कितना होगा इसका -1। इसको करेंगे vx करेंगे तो आपका 1 होगा, vy करेंगे कितना होगा 0 होगा। आपको देखना है ux इक्वल टू क्या होना चाहिए vy होना चाहिए और uy इक्वल्स टू क्या होना चाहिए -vx होना चाहिए। ux का वैल्यू कितना है 0 है और vy का वैल्यू कितना है 0 है। और अगला क्या है ui इक्वल टू कितना है देखें ui -1 है और vx कितना -1 है। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये CRE सेटिस्फाई कर दिया। जब CRE सेटिस्फाई करते तो ये आपका एनालिटिक फंक्शन होगा। अब जब एनालिटिक फंक्शन होगा एग्जैक्ट आपका hz अगर hz जो है -y प्लस आयोटा x जो है इज हार्मोनिक फंक्शन, ये आपका क्या है सॉरी ये आपका जो है एनालिटिक फंक्शन है। और अगर एनालिटिक फंक्शन हो जाए तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा एनालिटिक फंक्शन अगर है तो ये क्या होगा x जो होगा x इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ -y, ठीक है ये होगा। उसी तरह यहाँ पर भी आप देख लेंगे, यहाँ पे आपको भी ये करना है क्या आपको u इज ये इम्प्लाई नहीं करता तो आपको u को इधर लाना है। इसमें इसको किस तरह लाएंगे आप देखिए इस तरह मल्टीप्लाई करके लाते हैं। इसमें भी आप बना सकते हैं। अगर इसमें क्या कर सकते थे आप आई एफ जेड कर सकते थे। अगर आई एफ जेड करते तो यहाँ पे क्या होता है आपका आयोटा एक्स होगा और प्लस वाई हो जाता है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आयोटा एक्स और ये आयोटा का ये माइनस हो जाएगा आपका। तो इसको आप ऐसा लिख देते हो आयोटा प्लस एक्स और यहाँ पे देख लेते कि ये आपका ये इसको मान लेते हैं इसको एच जी जेड मान लेते हैं इसको और ये आप देख लेते हैं इसका ये आपको एनालिटिक फंक्शन होता है ये आपका, इसलिए यहाँ पे हार्मोनिक कंजुगेट होता है। ये इस तरह करके आप दोनों बना लेते हैं इसको। हाउ टू फाइंड हार्मोनिक कंजुगेट आपका दो कंडीशन होगा। जब आपके पास u दिया हुआ होगा तो v फाइंड करना है और कभी v दिया हुआ रहेगा तो u फाइंड करना है। तो ये आपका दो है। सबसे पहला तो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कि जब आपका v दिया हुआ होगा u दिया हुआ है उनको v कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि आपका जो फंक्शन होता है ये होता है, ठीक है, एफ ऑफ u प्लस आयोटा v। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएंगे आपका ux इक्वल टू vy uy इक्वल टू -vx, ये तो सही है। फाइंड करेंगे ux और vy ui मतलब जो चीज़ हम लोग को दिया होगा उससे हम लोग ux और ui फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे जहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं v निकाल सकते हैं। तो आप देखें v जो होगा हम लोग का कहाँ ये है v, तो ये वाला टर्म्स हम लोग यूज करेंगे vy इक्वल्स टू क्या है ux
यू एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे और जो भी यू एक्स का वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और फाई ऑफ जेड, इसी फाई ऑफ जेड का वैल्यू निकालना है और लास्ट में इसका यूज करेंगे फार्मूला का। ये फार्मूला से हम लोग वी वाई निकालेंगे, इस फार्मूला से वी वाई निकालेंगे, इस फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे ताकि यहाँ से हम लोग फाई एक्स निकालेंगे। मतलब यहाँ से आपको वी वाई निकालना है और यहाँ से आपको क्या निकालना है फाई एक्स निकालना है, ठीक है। फाई जेड जिसको करें आप उसको निकालना है, जिसको फाई एक्स बोले या फाई जेड बोले। तो आप देखें सबसे पहले कैसे बनाएंगे इसका, यहाँ पे भी देखें यू दिया हुआ है ये आपका, ठीक है। तो अब जब यू दिया हुआ है तो हम लोग वी फाइंड करना है। ये आपका यू है तो यू इक्वल्स टू दिया हुआ कितना एक्स क्यू माइनस 3x² वाई स्क्वायर प्लस क्या है वाई। इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा ये 3x² और ये होगा 3 2 6x वाई स्क्वायर और ये क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब यू आई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यू आई के रिस्पेक्ट में करेंगे देखें क्या होगा, यू आई का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना 2 3 6 और ये हो जाएगा -6x² वाई और प्लस क्या होगा 1। ये आपका निकल गया। अब स्टेप नंबर 1 फाइंड यू एक्स यू, ये तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। क्या लिखना है हम लोग को वी वाई इक्वल्स टू यू एक्स, हम लोग यहाँ से लिखना है वी वाई इक्वल्स टू क्या लिखना है यू एक्स। तो यहाँ से वी वाई का मतलब आपको पता होगा, वी वाई का मतलब होता है डेल्टा वी वाई, मतलब इसको आप ऐसा लिखें कि वी वाई का मतलब आप इस तरह लिखें डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, ये है इसका मतलब। और यू एक्स का वैल्यू कितना देख लें, यू एक्स का वैल्यू ये है आपका 3x² माइनस 6x वाई स्क्वायर। अब वाई को उधर कर लें आप, तो उधर करेंगे तो आपका जो इस पार्ट में क्या आ जाएगा आपका ये 3x² माइनस 6x वाई स्क्वायर इंटू क्या होगा डेल्टा वाई होगा, ठीक है। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पता होगा ये आपका क्या बन जाएगा v बन जाएगा और इसको y के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे। जब y की इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आप y है नहीं तो यहाँ पे आपका 1 है, 1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x² वाई और यहाँ पे y है तो y का क्या हो जाएगा 2 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो ये पावर हो जाएगा 3, तो पावर ऐड हो जाएगा 3/3 हो जाएगा प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे फाई जेड लिखें या फाई आप एक्स लिखें, आप कोई जो भी लिखें आप लिखते हैं आप 5x ठीक लिख देते हैं, ठीक है। ये लिख दिया हम, ये आपका तो कट गया आपका, ये 3 2 6 हो गया। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया 3x² वाई माइनस 2x वाई क्यूब प्लस क्या है 5x। अब हम लोग को 5x का वैल्यू को फाइंड करना है कि तभी हम लोग यहाँ इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो यह वैल्यू आपका आ जाएगा। 5x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं और देखते हैं 5x का वैल्यू कितना आता है। तो 5x का वैल्यू पुट करने के लिए कैसे हम लोग कौन सा यूज करेंगे देखें यहाँ 5x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये वाला यूज करेंगे। आपका ये आपका यू एक्स इक्वल टू यू आई है तो आपके हम लोग यूज करना पड़ेगा ये यू आई इक्वल टू माइनस वी एक्स हम लोग यूज करेंगे। तो आप देखें यू आई इक्वल टू माइनस वी एक्स यूज करते हैं हम लोग और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग निकालते हैं। ये आपको यूज करना है यू आई इक्वल्स टू क्या करना है ये करना है यूज जो करना है यू आई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स करना है, ठीक है। यू आई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स यूज करना है और उससे यहाँ से हम लोग 5x का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे x² नहीं था आपका, यहाँ पे हम लोग 3xy² था प्लस y था, तो आप यहाँ पे देखेंगे u तो ये आपका आ गया। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पता होगा ये 3x² होगा और ये तो x का 1 होगा 3y² होगा, ये तो आपका 0 होगा। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कितना y के रिस्पेक्ट में 3 2 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे 3xy होगा 6xy हो जाएगा, ठीक है, माइनस 6xy हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हम लोग ux का वैल्यू कितना है देखें आप, ux का 3x² माइनस 3y² है। अब इसको हम लोग v निकालेंगे तो यहाँ पे इसको निकालना पड़ेगा, इसको y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नहीं है तो यहाँ पे y नहीं तो 1 है तो 1 का y हो गया और यहाँ पे हो गया y² का y³ तो 3 कैंसिल हो गया आपका और यहाँ से कैंसिल हो जाने के बाद इसका वैल्यू v का वैल्यू कितना है 3x² माइनस y³ प्लस 5x और यहाँ पे इसको हम लोग लिख देंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6x y हो जाएगा और ये आपका जो है क्या आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ पे ये आपका ये आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ये आपका क्या हो जाएगा 6xy और ये जो होगा आपका सॉरी हम v का वैल्यू ये आया आपका, हमको चाहिए क्या vx। तो vx के लिए हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ 3 2 6xy ये तो है नहीं आपका, तो ये आपका ये आ जाएगा क्या आ जाएगा -5x आ जाएगा,
ये आ जाएगा माइनस नहीं प्लस आ जाएगा प्लस 5x आ जाएगा। अब यहाँ सारा वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सारा हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यू आई का वैल्यू कितना है देखें, यू आई का वैल्यू कितना -6xy + 1, ठीक है, -6y + 1 है। और इधर जो वैल्यू है ये कितना है देखें, इसको एज इट इज रहने दें यहाँ पे और इसका वैल्यू पुट करें यहाँ पे, ठीक है। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा इसको हम अच्छे से इसको बताते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यू आई का वैल्यू कितना देखें आप, यू आई का जो वैल्यू है ये है -6xy + 1। और ये जो वी एक्स है वो क्या है, वी एक्स का वैल्यू देखिए कितना है, वी एक्स का ये है 6xy और ये क्या होगा आपका 6xy + 5x इंटू 5x है, ठीक है, ये है आपका। अब इसको तोड़ेंगे, आप तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, ब्रैकेट तोड़े तो -6xy + 1 ये आ जाएगा आपका -6xy माइनस क्या होगा 5x, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, माइनस को इधर कर देंगे क्या आ जाएगा 5x = कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ से हम लोग 5x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब यहाँ पे आ जाएगा 5x = क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 × dx। तो ये आपका क्या वैल्यू आ गया 5x = -x + c, जो आपका 5x का वैल्यू इसमें पुट कर दें, 5x का वैल्यू इसमें पुट कर दें, ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका। तो v इस पर कितना आ जाएगा देखिए, v = जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा इसमें, v = जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, फिर देखिए 3x² y - y³ + 5x का वैल्यू कितना है ये -x + c, ठीक है, -x + c। तो ये आपका मेन जो आपका v ये वाला